सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर, आपकी अपनी आवाज, स्थानीय खबरें सीधे आपके मोबाइल पर, क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक के लिए, पब्लिक की बात, पब्लिक के साथ। आज हमारे लीगल एक्सपर्ट अनुपम तिवारी बताएंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग किस प्रकार कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो बुलेटिन के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चौबेपुर के चितौना गांव में प्रस्तावित प्रदर्शन टला, हालांकि हाईवे पर थोड़ी देर जाम लगा। स्वर्वेद महामंदिर धाम ने आसपास के गांव में 4000 छातों का निःशुल्क वितरण किया। गौरा रोड चौबेपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप में 190 मरीजों की जांच हुई। भारतीय जनता सेवा ट्रस्ट ने वृक्षारोपण कर मनाई अपनी तीसरी वर्षगांठ। गंगा का जलस्तर बढ़ा, नाव से गंगा आरती देखने पर रोक लगी। साधन सहकारी समितियों पर डीएपी की कमी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। चौबेपुर थाना क्षेत्र के चितौना गांव में मंगलवार को जो प्रस्तावित प्रदर्शन था, उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। करणी सेना द्वारा जिलाधीश सत्येंद्र कुमार और अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीना से बातचीत के बाद प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन क्षत्रिय समाज के कुछ गुट प्रदर्शन करने पर अड़े रहे। मंगलवार दोपहर कुछ लोगों ने संधा के पास वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। इससे यातायात लगभग 45 मिनट तक बाधित रहा। इस दौरान पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक की भी खबर है। अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम समाप्त हुआ। क्षत्रिय महासभा के गाजीपुर जिलाध्यक्ष राकेश सिंह को चोलापुर थाने पर बैठाने के बाद देर शाम निजी मुचलके पर यानी बिना जमानत राशि जमा किए रिहा किया गया। आपको बता दें कि ये मामला 5 जुलाई को चितौना गांव में राजभर और राजपूत परिवारों के बीच भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट से जुड़ा है, जिसमें भाजपा बूथ अध्यक्ष संजय सिंह घायल हो गए थे। एक सराहनीय पहल में स्वर्वेद महामंदिर धाम उमराह ने संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के निर्देश पर आसपास के कई गाँव, जिनमें दुखियां, पेयरी और तरियां शामिल है, में 4000 छातों का निःशुल्क वितरण किया। इस सेवा कार्य में ट्रस्टी सुरेश शर्मा, प्रबंधक उदय प्रताप सिंह, रामभजन सिंह, विवेक जायसवाल, भरत दुबे और गौरव सिंह सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो गौरा रोड चौबेपुर पर परमहंस हॉस्पिटल कादीपुर कलां द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नन्हे जायसवाल ने किया। इस कैंप में 190 मरीजों के ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जांचें की गई। इस मौके पर डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, डॉक्टर अमित सोनी, विनोद चतुर्वेदी, पंकज यादव और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। ये आयोजन अमरावती वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में संपन्न हुआ। संचालन श्री सृजन चतुर्वेदी शिवम ने किया और धन्यवाद ज्ञापन श्री संतोष कन्नौजिया ने। वहीं भारतीय जनता सेवा ट्रस्ट ने वाराणसी स्थित देवा ITI कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती पूनम मौर्य रही, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर बेनी माधव ने की। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक डॉक्टर संजय सिंह राठौर, संस्थापक आशीष पांडे प्रदीप सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। ये ट्रस्ट नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा सहायता और वृक्षारोपण जैसे सामाजिक कार्य करता रहता है। गंगा के बढ़ते जल स्तर पर भी प्रशासन की नजर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार मंगलवार रात राजघाट पर गंगा का जल स्तर 68.74 मीटर दर्ज किया गया और इसमें वृद्धि जारी रहने की आशंका है। इसी के मद्देनजर जल पुलिस ने सुरक्षा कारणों से नाव पर बैठकर गंगा आरती देखने पर रोक लगा दी है। जल पुलिस निरीक्षक राजकिशोर पांडे ने जानकारी दी कि नाव का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती सांकेतिक रूप से ही होगी। मौसम विभाग ने भी बुधवार और गुरुवार को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी खबर ये है कि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 20 साधन सहकारी समितियों पर DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद उपलब्ध न होने पर सहायक आयुक्त सहकारिता के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने जल्द से जल्द उर्वरक उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए पंजीकरण की धीमी गति पर भी उन्होंने रोष जताया और लीड बैंक मैनेजर को 31 जुलाई तक सभी KCC धारकों का बीमा सुनिश्चित करने को कहा है। शिक्षक जगत से खबर है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने सूचित किया कि यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी के आदेशानुसार लिया गया है। इसी के साथ रेडियो चौबेपुर का यह बुलेटिन समाप्त होता है। अब वक्त है हमारे लीगल एक्सपर्ट अनुपम तिवारी से जानकारी प्राप्त करने का। समाज में बहुत से लोग हैं जो कानूनी सलाह या अपनी कानूनी कार्यवाही में उन्हें वकील की आवश्यकता होती है, परंतु वो किसी कारणवश से अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वकील को, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 15100 जो कि राष्ट्र विधिक प्राधिकरण का है।
इस पे कॉल करने के बाद आपको कानूनी सलाह या अन्य कानूनी कार्रवाई जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाएंगी। उम्मीद है ये बुलेटिन भी आपको पसंद आया होगा। आप और क्या जानकारी सुनना पसंद करेंगे या फिर चौबीपुर इलाके में बेहतरी के लिए क्या प्रयास करना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। Disclosure. The voices you're hearing has been generated using AI to produce Bulletin quickly. We stay committed to bringing you timely, truthful and transparent news.